वेल चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें हमारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका कि नाम योजो होता है, जो कि अपनी जीएफ के साथ खोता है और वो रिवर में कूदने को बैठे होते हैं और उसकी जीएफ का नाम साता चैन होता है। और उसकी जीएफ कहती है, तुम एक बहुत ही अच्छे मांगा ऑथर हो, लोगों को तुम्हारे टैलेंट की कदर ही नहीं है। फिर हमसे कहता है, कोई बात नहीं साता चैन, चलो अब हम एक हो जाते हैं। फिर वो रिवर में कूद जाते हैं बिकॉज यूजो बहुत जल्द मरने वाला होता है। फिर हमसे कहता है कि मेरी पूरी लाइफ शेमफुल थी और मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं, और मेरे पास 10 बैड लक है, अगर उनमें से एक भी कोई ले ले वो पागल हो जाएगा और मुझे लोगों से बात करने में बहुत ही दिक्कत होती है और मैं बिल्कुल एक लिविंग क्लाउन जैसा हूँ। वेल अब स्टोरी फ्लैशबैक बन जाती है जहाँ पर कि ये सब खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यूजो भी होता है और यूजो यहाँ पर पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है और उसके डैड कहते हैं कि तुम ये हरकतें करना बंद करो और अपना खाना खा लो। पर यूजर सोचता है कि आखिर ह्यूमन को 3 टाइम खाना खाने की जरूरत ही क्या है, क्या वो बिना खाए मर जाएगा। और यूजर को यहाँ पर कुछ भूत भी दिख रहे होते हैं और इन्हें देखकर यूजर कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये क्लैन बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। फिर ये सब एक कमरे में बैठे होते हैं और यूजर के डैड कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आ हूँ। और ये सब वो अपने सभी बच्चों से भी पूछते हैं पर यूज इस पर कुछ भी नहीं बोलता। तो उसके डैड कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मास्क लेके आऊंगा। फिर नेक्स्ट डे उसके डैड उसके लिए मास्क लेकर आते हैं। फिर ये सब पार्टी करते हैं जिसके अंदर यूज सभी को हंसाता है और इसी तरह वो अपनी रेपुटेशन बनाता है और वो स्कूल में भी अच्छा होता है। पर वो स्कूल में ज्यादा देर तक रहता नहीं है, मतलब कि वो स्कूल को अटेंड नहीं करता, बाहर ही घूमता रहता है और उसको मांगा भी काफी अच्छी लगती है। इवन सभी उसकी मांगा देखकर उसकी तारीफ भी करते हैं, पर रियल में वो एक लड़की से मोलेस्ट भी हुआ होता है। और मैंने काफी बार सोचा कि ये सब मैं किसी को बता दूं, पर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा बिकॉज मैंने अपनी इमेज ही कुछ ऐसी बना ली है। फिर यूजो के डैड एक स्पीच देते हैं बिकॉज वो एक पॉलिटिक्स होते हैं और उसकी वाइफ उनकी तारीफ करती है। तभी वहाँ कुछ लोग उसके डैड की भी तारीफ करते हैं। वो बाहर जाकर उसके डैड की बुराई करने शुरू कर देते हैं और यहाँ पर यूजो उन सभी को देख लेता है। फिर यूजो वहाँ से भागता है और एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका इवन अगर तुम्हें ये सब कम लग रहा है तो आगे देखो इसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो यूजो के पास एक मेड आती है जो कि यूजो को पूछती है क्या तुम ठीक हो, और यूजो उसे हाँ कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर यूजो को कहती है कि आओ मैं तुम्हें कैंडी देती हूँ और उसके साथ और यूजर कहता है कि ये सब मैं किसी को भी नहीं बता सकता और मैं बड़ा हो चुका था और सभी लोग मुझे एक क्लाउन की तरह देखते हैं और कोई भी बता नहीं सकता कि मैं ये सब एक्टिंग कर रहा हूँ। एक बच्चा था जिसने कि मुझे ये एक्टिंग करते हुए पहचान लिया था और उसका नाम ताकेशी था। इवन जब मैं लोगों को हंसाने के लिए किडनी की एक्टिंग कर रहा था तब उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे आके बोला कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना, और ये देखकर मैं बिल्कुल डर गया। पर एक दिन जब बारिश हो रही थी मैं ताकेशी को अपने घर ले गया आया, यहाँ पर कि 7 चैन भी होती है और ताकेशी उसको देखकर उसको पसंद करने लगा। 7 चैन देखती है कि ताकेशी के कान काफी गंदे हो चुके हैं और वो मुझे कहती है कि मैं ताकेशी के कान साफ कर दूं और मैं उसके कान साफ करने लगता हूँ। तभी ताकेशी कहता है कि तुम पे तो काफी लड़कियां मरती होगी ना यूजो। फिर यूजो सोचता है कि आज तक मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है पर मैंने आज तक किसी को भी मारने के बारे में नहीं सोचा। और इस वक्त तक यूजो को ताकेशी काफी अच्छा लगने लगा था और वो उसके घर जाना भी स्टार्ट कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी गोस्ट वाले स्केच भी दिखाते हैं। फिर ताकेशी कहता है इट्स लुक लाइक अ हॉर्स इन द हेल। वो इंसान जितना डरता है उसे उतना ही हॉरर चीजें देखने में मजा आता है। फिर वो उसी वक्त एक न्यू स्केच बनाता है और इस वक्त यूजो ताकेशी के ट्रू सेल्फ को देखता है। फिर यूजो कहता है कि ताकेशी तुम्हारे ऊपर तो काफी लड़कियां मरती होगी, मैं भी सच्चैन तुम्हारे ऊपर मरती है और वो तुमसे इम्प्रेस हो गई है। और ये सुनकर वो यूजो को एक लव लेटर देता है और इस वक्त यूजो ने ये सब झूठ बोला होता है। फिर वो झूठ बोलता है कि साचैन ने तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। फिर यूजो बताता है कि वो हर रोज उसके घर जाने लगा और एक बार ताकेशी ने साचैन को टच भी किया था, पर सैचैन को ये काफी वियर्ड लगा और यूजो को बोलती है कि यूजो मुझे ताकेशी से बचाओ। और ये देखकर ताकेशी को पता चल गया कि इंसान दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। फिर वो अपने आप को
मार लेता है। फिर यूजो कहता है कि किसी ने भी मेरे ट्रू सेल्फ को नहीं देखा, पर उसकी आत्मा अभी भी मेरे पास आती है और मुझे खबरदार करती है। दूसरे दिन जब मैं सभी को जोक सुना रहा था, तभी वहाँ साचैन ने मुझे कोवल्स और हैट लगा दी और सभी हंसने लगे। फिर मैं एक बिल्डिंग पर चढ़ गया और साचैन मुझे आवाज दे रही थी कि मैं नीचे आ जाऊं, पर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, पर मैं गिर गया। तभी यहाँ पर मेरे लेग्स डैमेज हो जाते हैं और मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ और मेरी फैमिली काफी दुखी होती है। पर इस वक्त मैं काफी खुश होता हूँ बिकॉज अब मुझे वो क्लाउन नहीं बनना पड़ेगा। फिर साचैन यूजो से मिलने आती है। यहाँ पर भी यूजो नर्सेस को हंसा रहा होता है और यहाँ पर एक नर्स थी जिसका नाम एनिसा होता है और वो यूजो से ऑब्सेस्ड हो जाती है। हॉलीडे के दिन यूजो से मिलने साचैन आती है और वो एनिसा को कहती है मुझे यूजो से अकेले में बात करनी है। फिर यूजो कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। फिर वहाँ पर साचैन कहती है कि तुम्हारा ख्याल कौन रखता है, मैं या एनिसा। फिर यूजो कहता है कि तुम साचैन। फिर वो किस करते हैं और इनको ये करते हुए एनिसा देख लेती है। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर एनिसा होती है और एनिसा कहती है मुझे पता है यहाँ पर मेरी जगह साचैन को होना चाहिए। पर यूजो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो यूजो कहता है अनीसा असल में मुझे तुम अच्छी लगती हो और अनीसा भी उसकी बातों में आ जाती है और इन्हें ये सब करते हुए साचैन भी देख लेती है। फिर कुछ वक्त बाद अनीसा प्रेग्नेंट हो जाती है और वो ये बात यूजो को बताती है और ये सुनकर यूजो काफी खुश हो रहा होता है। पर तभी वहाँ पर साचैन आकर अनीसा को मार देती है और कहती है यूजो मेरे पेट में भी तुम्हारा बच्चा है। फिर वहाँ पर पुलिस आकर साचैन को पकड़ लेती है और 10 महीने बाद साचैन का बच्चा होता है जो कि ना ही यूजो की तरह दिखता है और ना ही साचैन की तरह। वो बिल्कुल ताकेशी की तरह दिख रहा होता है। पर कैसे ये पॉसिबल कैसे है जबकि ताकेशी 1 साल पहले ही मर चुका होता है। फिर यूजो टोक्यो रहना स्टार्ट कर देता है और इस वक्त तक यूजो बिल्कुल हैंडसम होता है। वो इतना हैंडसम होता है कि कॉलेज की लड़कियां छोड़ो उसके साथ कॉलेज के लड़के भी वो सब करना चाहते हैं और वो कॉलेज में अपने 4 साल कंप्लीट करता है। पर यहाँ पर एक बात अच्छी होती है कि यहाँ पर यूजो को अपना क्लाउन फेस नहीं दिखाना पड़ता। अनीसा की आत्मा अभी भी आकर यूजो को तंग करती है। फिर वो अपने डैड के होम टाउन में जाता है और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके डैड यूजो से मिलने आते हैं पर यूजो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो एक आर्ट स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। फिर वहाँ पर एक बंदा होता है जो को यूजो को सिगरेट ड्रिंक की आदत लगा देता है और वो कहता है कि तुम अपनी लग्जरियस लाइफ तब तक नहीं जी सकते जब तक तुम एक prostitute के साथ नहीं रहते। और अब यूजो बस ड्रिंक और स्मोक करता है और रेड लाइट एरिया पर जाता है और वो लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है यूजो तुम्हें ये सब कैसे लगा। फिर वो आदमी यूजो से कहता है कि यूजो तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया, ताकि इससे तुम्हारे अंदर की हवस जाग सके। यूजो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे अंदर की हवस खत्म हो सके और मेरे अंदर से एक ऑरा निकल रहा है। मे भी ये ऑरा मेरे अंदर पहले से ही था और शायद ये मेरा कर्म है। और इसी के साथ ये मांगा एंड होती है। वेल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मैं ऐसी मांगा लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं तुम्हें एक और नई वीडियो में।